हेलो क्लास, आज की इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। तो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ की एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखना है कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए पार्ट। हमने 18 और 48 का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने से पहले हमें फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं आपको 18 और 48 के फैक्टर्स निकालना सिखाऊंगी। तो 18 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमने 18 लिखा। तो 18 अभी हमें पता है कि 8 पीछे इवन। आपने डिविजिबिलिटी रूल्स को भी याद रखना। 18 आपको पता है कि 2 9 सा क्या होता है? 18। ओके। उसके बाद 3 से 9 बिकॉज 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 3 सा 9। तो ये हमारे पास क्या बन गए? 18 के फैक्टर्स। तो इनको हम रफ करके क्या क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये किसके फैक्टर बन जाएंगे? 18 के। क्या बन गए? 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमने किसके फैक्टर फाइंड करने हैं? 48 के। तो 48 के फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? फिर से हम 2 से करेंगे, आ जाएगा 24। तो अभी 24 हमारे पास किस टेबल में आता है? 12 के। उसके बाद 2 6 2 जा 12। अगेन 2 से कर देते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पर 3। और आगे आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3। ओके। तो यहाँ पे 48 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब 4 टाइम हमने 2 लिखना है और एक बार 3 लिखना है। तो मैं इसको काट कर एक बार फिर से लिखती हूँ। 18 के हमारे पास क्या फैक्टर बने? 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके। और 24 के फैक्टर्स क्या बने हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन सिंपली आपने याद रखना है कि जो फैक्टर दोनों नंबर में, मतलब 18 के नंबर्स में और 14 के फैक्टर्स में प्रेजेंट हो, वही आपका क्या होगा? एचसीएफ। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऊपर जो दिए हैं ये 18 के फैक्टर्स है और नीचे किसके हैं? 48 के। तो अब देखिए 2 दोनों में प्रेजेंट है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 2। ओके। उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट में तो 2 नहीं है, 3 इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। ओके। तो मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। क्या आंसर आ जाएगा? 6। तो मैं यहाँ पर इसका लिख देती हूँ 6। ओके। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया इस क्वेश्चन का? 6। एक बार फिर से रिपीट करूँगी, जो नंबर दोनों में प्रेजेंट हो। ये नहीं कि ऊपर प्रेजेंट है नीचे नहीं है तो भी वो एचसीएफ नहीं बन सकता। मीन्स दोनों में वो नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 2 दोनों में था, ले लिया। अब ऊपर 3 दोनों में है, ले लिया। आगे 2 कितनी बार है बट ऊपर वाले नंबर में नहीं है तो हमने नहीं लिया। तो 2 3 जा 6। तो 18 एंड 48 का एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया? 6। आगे टर्न वाइज मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व लिए हैं। तो अभी हमने ए पार्ट को किया, ऐसे ही हम सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स एक साथ किए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले जैसे हमने किया, फैक्टर्स ऑफ 18 के हमारे पास क्या बने थे? 2 इंटू 3 इंटू 3। और फैक्टर्स ऑफ 48 के बने थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया था? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। मीन्स 2 इसके और एक 3 यहाँ से और ये 3 यहाँ से। तो हमारे पास ये क्या बन गया था? 6। अभी हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है? हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं 30 एंड 42 के। तो 30 के फैक्टर हमारे पास क्या बन रहे हैं? तो जब भी आपने फैक्टर्स बनाने तो आपने प्राइम फैक्टर्स ही लेने हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया?
2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको सिखाया 30। सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि सबसे छोटा नंबर लेना है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लेना है। उसके बाद 15 आ गया आपके पास, तो 3 5 ज़ा 15, ये आ गया 15। ओके, तो हमारे पास फैक्टर क्या बने 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये बन गए 30 के फैक्टर। अब फैक्टर्स फाइंड करेंगे 42 के, तो 42 के क्या बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। अब फैक्टर्स जब हमने दोनों के निकाल लिए तो अभी हम क्या निकालेंगे HCF ऑफ 30 एंड 42। तो अब देखिए 2 दोनों में प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद 3 क्या है दोनों में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 भी लिख देंगे। तो ये भी बन गया हमारे पास 2 इंटू 3 6, तो ये हमारे पास बन गए 30 एंड 42 के फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या बने HCF ऑफ 30 एंड 42, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 42 इज 6। आगे हमारे पास कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, कोई भी दोनों में प्रेजेंट नहीं है नंबर फैक्टर, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। अब करेंगे इसका सी पार्ट। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 60। अब 18 और 60 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद फैक्टर्स निकालेंगे 60 के, तो 60 के क्या बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो मैं यहाँ पर आपको 60 के एक बार निकाल के फैक्टर दिखा देती हूँ। ये आ गया 60, 2 से 32 ज़ा 60, फिर से 2 से आ गया 15 बिकॉज 15 2 ज़ा 60। फिर अब 2 से नहीं होगा बिकॉज लास्ट में ऑड नंबर है, तो 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स बन गए इसके 60 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे HCF ऑफ किसका फाइंड करेंगे 18 एंड 60 का। तो 18 एंड 60 में देखो दोनों में कौन सा नंबर फैक्टर प्रेजेंट है 2, तो यहाँ हमने 2 लिख देना है। और 3 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद और 3 हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या बना इसका HCF अगेन 6। क्या बन गया हमारे पास 6। तो HCF ऑफ 18 एंड 60 कितना बन गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये था हमारा HCF ऑफ 18 एंड 60। तो अगेन नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 63 के हमने HCF फाइंड करना। तो फैक्टर्स ऑफ 27 के क्या बन रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको पता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 63 के कैसे बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको 63 के फैक्टर्स निकाल के सिखा देती हूँ। तो कहाँ कैसे बनेंगे 63 के फैक्टर 63। तो सबसे पहले हम 2 से तो नहीं कर सकते हैं, लास्ट में और नंबर है, तो हम यहाँ पर किससे कर रहे हैं 3 से। 3 से किया 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब आपको पता है 3 7 ज़ा कितने होते हैं 21 और 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास क्या बन गए 63 के फैक्टर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है HCF। अब HCF किसका फाइंड करना है 27 एंड 63 का। तो अब देखो 3 इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, आगे कोई 3 प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा क्या बन गया इसका HCF 3 3 ज़ा 9। ओके, तो अभी नेक्स्ट करते हैं हम इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया हुआ है फाइंड फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 84। अब 36 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 84 के बनाने हमने, तो 84 के क्या बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो एक बार मैं इसको भी आपको थोड़ा 84 का न्यू नंबर है तो इसको फिर से हम करके देख लेते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, अगेन 2 से, तो ये आ गया 21 2 ज़ा 42। अब आपको पता है 21 एक ही टेबल में आते हैं एंड 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारे पास क्या बन गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84।
तो हम इनको अभी लिख देते हैं आगे। तो ये क्या बन गए हमारे पास, 36 के बने थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी 84 के क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो SCF ऑफ इन दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, 3 इधर भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये SCF क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो हमारा ई पार्ट का SCF क्या हो गया 12। हम मूव करते हैं F पार्ट की ओर। F पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करने हैं फैक्टर्स ऑफ 34 एंड 102 के। तो 34 के हमें पता 34 एक ही टेबल में आता है और 2 मल्टीप्लाई 17 बिकॉज 17 2 ज़ा 34। आगे है 102, तो इसके फैक्टर्स जब बनाएंगे तो बन जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 17। अब SCF ऑफ इन दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34। ओके, डैट इज़ आर आंसर। कैसे आया ये आंसर हमारे पास, 2 दोनों में प्रेजेंट था और 17 दोनों में प्रेजेंट था। तो 2 इंटू 17 क्या हो गया 34। मूव करते हैं जी पार्ट की ओर। जी पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करने हैं फैक्टर्स ऑफ 70 एंड 105 के। तो 70 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, और उसके बाद 100 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं हमको, हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 7। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमने हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमने इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अभी हमने फैक्टर्स ऑफ 175 के निकालने हैं, तो मैं ज़रा आपको निकाल के दिखा देती हूँ 175 के प्राइम फैक्टर्स। अब आपको पता है यहाँ लास्ट में क्या लगा हुआ है आपके पास 5। तो ये 3 से देखे हो सकता है या नहीं, 3 से आपने डिविजिबिलिटी रूल किए हैं ना, तो क्या होता है सम ऑफ डिजिट 7 8 8 प्लस 5 13। तो ये क्या है 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा बिकॉज लास्ट में 5 दिया हुआ है। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। अब इसको 5 से अगेन कर देते हैं, तो 5 7 ज़ा 35 एंड डैट इज़ आर फैक्टर्स ऑफ 175। अभी हम इसका कर लेते हैं SCF फाइंड। SCF अब हमने 3 नंबर दिए हैं, तो हमने तीनों का SCF फाइंड करना। अब देखो 2 यहाँ पर किसी में प्रेजेंट नहीं है, 3 भी प्रेजेंट नहीं है, तो 5 क्या है तीनों में प्रेजेंट है और 7 भी तीनों में प्रेजेंट है। तो हमारे पास SCF क्या आ जाएगा 135। 5 इंटू 7 35। तो SCF हमारा तीनों नंबरों का क्या आ गया 35। अब वो करते हैं H पार्ट की ओर। फैक्टर्स ऑफ 91। तो 91 भी आपको पता ओनली 1 टेबल में आता है। टेबल्स को अच्छे ढंग से लर्न करना है, तभी आप मैथ्स को अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो 91 7 इंटू 13 मीन्स 13 7 जा कितने होते हैं 13 7 जा 91। अब फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 112। अब 112 के फैक्टर्स आपके पास बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7। उसके बाद फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 49 के। तो आपको ये भी पता है 49 ओनली 1 टेबल में आता है, डैट इज 7 इंटू 7। अब फाइंड करेंगे SCF, और SCF में हमारे पास यहाँ पर 1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है तीनों में, ओनली 7 सब में प्रेजेंट है। तो हमारे पास SCF क्या आ गया इस क्वेश्चन का 7, ओनली 7। तो तीनों नंबरों का SCF क्या बना हमारे पास 7। लास्ट क्वेश्चन इसका लास्ट पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 54। 54 के क्या फैक्टर्स बन जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और फैक्टर्स ऑफ 81। 81 के फैक्टर्स में आपको यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ 81 के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। 81 तो आपको पता है 81 तो 3 के टेबल में ही आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और यहाँ पे 7 से चला जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया अगेन 3 9 3 जा 27 अगेन 3 3 जा 9 और हमारे पास ये क्या बन गए ये फैक्टर्स बन गए 81 के मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
अब हम निकालेंगे HCF। HCF हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, HCF हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है सब में, 3 यहाँ पर सब में प्रेजेंट है, तो हमने एक बार 3 लिख लिया, अगेन 3 प्रेजेंट है सब में तो वो लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास HCF क्या आ गया 9। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट है हमारे पास, आई थिंक वी हैव डन दिस और नॉट, नो, लास्ट पार्ट है हमारे पास जे पार्ट। जे पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 12 के फाइंड करने हैं, देन हमने 45 के फाइंड करने हैं और फैक्टर्स ऑफ 75 के फाइंड करने हैं। अब फैक्टर्स जब आपने निकाल लिए उसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे कि कौन से नंबर सब में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर देखने पर आपको पता चलेगा कि जो 3 है वो सब में प्रेजेंट है, तो 3 सब में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप सिंपली 3 लिखोगे, नो नीड टू डू मल्टीप्लिकेशन विद एनी नंबर। तो आपका HCF यहाँ पर क्या आ गया 3 एंड डैट इज़ योर आंसर। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।